दोस्तों ऐसे आप सभी को पता है कि फ्यूचर में एआई द्वारा लाखों में जॉब रिप्लेस कर दिए जाएंगे। ऐसे में 12th पास करने के बाद आप में से कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से जॉब्स हैं जिन्हें फ्यूचर में एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। दोस्तों ऐसे ही 10 जॉब्स के बारे में आज के इस वीडियो आपको बताने वाले हैं। न सिर्फ आपको जॉब्स के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ अगर आप उन जॉब्स को पाना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स की फीस क्या होती है, साथ ही साथ कौन सा जॉब मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो आज का वीडियो अगर आप पूरा अंत तक देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे 10 जॉब है जिन्हें फ्यूचर में एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। दोस्तों 10वां करियर ऑप्शन आता है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर फाइनेंशियल प्लानर का। बात करते हैं इनका जो काम होता है, जैसे कि अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें आपको ग्रोथ होने वाली है फ्यूचर में, यह सारा जो एडवाइस वगैरह देना होता है या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, वो सारी एडवाइस वगैरह देने के लिए एक फाइनेंशियल प्लानर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो टैक्स बचाना चाहते हैं। तो टैक्स को कैसे आप कम कर सकते हैं, टैक्स को कैसे आप बचा सकते हैं, टैक्स के बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है वो फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर इनके प्लानर के पास होती है। बात करते हैं इसके, अगर आप सीखना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके पास स्किल्स रिक्वायर होती है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं, सबसे पहले आपके स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। टैक्स जो प्लानर होती है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो कौन से कोर्स है जिन्हें आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल प्लानर का जो सर्टिफिकेट होता है वो ले सकते हैं। अब इसकी जो फीस होती है लगभग आपको 1.5 लाख रुपए के आसपास होती है। 6 महीने से लेकर 1 साल के कोर्सेज होते हैं जिसे आसानी से आप सीख सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। साथ ही साथ बात करते हैं, दूसरा सर्टिफिकेट आता है NISM या फिर आपकी SEBI जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसे आप ले सकते हैं, जिसकी फीस सिर्फ 20,000 रुपये है। 20,000 में एक कोर्स आपको मिल जाता है, सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। और एडमिशन जो आपको मिलता है वो आपके कॉमर्स या फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से अगर आप रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। जैसे कि इसमें आपको पता है कि इसमें आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, टैक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो अगर आप ऑलरेडी अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर फाइनेंस के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है तो ये कोर्स करने के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। एडमिशन कैसे मिल सकता है, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है जिस भी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, ऑनलाइन भी या फिर कई सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ से इस कोर्स को कर सकते हैं। तब इस कोर्स करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो आसानी से लगभग आप 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए आप पर ईयर अर्निंग कर सकते हैं। बात कर रहे हैं आपकी स्टार्टिंग सैलरी में, अगर आप एक बार मास्टर हो जाते हैं इस फील्ड में तो आप लाखों रुपए महीने के भी कमा सकते हैं। नेक्स्ट करियर ऑप्शन की बात करते हैं। 9वें नंबर जो आपका कोर्स आता है वो है आपका जो करियर ऑप्शन आता है वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नीशियन। बात करते हैं इनके लिए, तो बेसिकली इसके लिए आपको जो सोलर पैनल होती है, यानी कि सोलर पैनल वगैरह होती है, उसकी बैटरी एनर्जी वगैरह होती है, इन सभी के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाता है कि सोलर पैनल कैसे बनाया वगैरह जाता है, ये सारी चीज़ आपको सिखाई जाती है। बात करते हैं इस कोर्स की, तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप एक NISE यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, यहाँ से आप कोर्स को कर सकते हैं। लगभग 50,000 रुपये के आसपास आपकी फीस यहाँ पे पड़ने वाली है। साथ साथ डिप्लोमा कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, जिसकी फीस लगभग आपको 1 लाख रुपए के आसपास पड़ने वाली है। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो बेसिकली आपका जो एडमिशन होता है आपके नॉलेज के ऊपर होता है। 12th के बेसिस पे आसानी से इसमें एडमिशन मिल जाता है। अब इस कोर्स अगर आप कर लेते हैं 2025 में तो आसानी से लगभग आप 3 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए पर ईयर तक यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो इस फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है और इस जॉब को भी AI द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता है फ्यूचर में। साथ ही साथ बात करते हैं 8वां जो करियर ऑप्शन आता है वो आपका ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योरशिप। बात करते हैं इसके लिए जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें आपको ऑनलाइन जो स्टोर्स वगैरह होती हैं या फिर सेल्स प्रोडक्ट वगैरह होती है उन्हें कैसे सेल्स किया जाता है वो सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ई-बुक्स वगैरह बना के आप सेल करके काफ़ी अच्छा पैसा अभी के टाइम पे कमा रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को आपको समझना होगा कि एक्चुअल में ये काम कैसे करती है, कैसे आपको वेबसाइट वगैरह बनानी है, उस पर कैसे ऐड वगैरह रन करना है, ये सारी चीज़ आपको सीखनी होती है। अब इस चीज़ को अगर आप सीखना चाहते हैं तो कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि सॉफ्टली अमेजॉन FBA होता है, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कैसे की जाती है, ये चीज़ें आपको सीखनी होती है, स्किल्स होती है जो रिक्वायर्ड होती है। साथ ही साथ बात करते हैं अगर आप कोर्स को करना चाहते हैं तो अमेजॉन सेलर एकेडमी होता है जो कि फ्री में है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अमेजॉन की वेबसाइट पर जाके ये आपका जो सर्टिफिकेट का है वो आपको सीख सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं सॉफ्टली ड्रॉप शिपिंग का कोर्स होता है, ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है वो आपको सीख सकते हैं। 10,000 रुपये के आसपास ये कोर्स होता है और मैक्सिमम आप 1 महीने के अंदर ही ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, आप आसानी से 4 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए पर ईयर तक यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करवाते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ चार्जेस वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है, कुछ आपको पैसा वहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको सीखनी होती है और अगर आप एक बार अच्छे से सीख जाते हैं तो लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं। सातों जॉब आता है आपका कंटेंट क्रिएटर का। अब आगे चल के आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, पॉडकास्ट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी के टाइम पे आपने देखा होगा कि यूट्यूबर्स जो हैं, ब्लॉगिंग करने वाले जो हैं, पॉडकास्ट करने वाले जो हैं, वो लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। अब इसके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि
आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, एसईओ करना आना चाहिए, ताकि आप जो वीडियो बनाए वो उस पर व्यूज़ वगैरह भी आए, लोगों के पास वो कंटेंट पहुंचे। उसके लिए सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि यूट्यूब कैसे काम करता है, ब्लॉगिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे काम करता है, साथ ही साथ पॉडकास्ट वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखना होगा सबसे पहले। अब बात करते हैं, इसके लिए कोई भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, कोई भी पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको सीखना होगा कि यूट्यूबर कैसे बनते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस कैसे बनाते हैं, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे ही सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब से ही देख के सीख सकते हैं और आसानी से अगर हम बात करते हैं तो 3 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए पर ईयर तक यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सैलरी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आप एक नया कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको सीखने पे आपको ध्यान देना होगा। और एक बार अगर आपका जो यूट्यूब वगैरह है, ब्लॉगिंग वगैरह है, चल जाता है तो अभी के टाइम पे लोग लाखों में पैसे यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट करियर ऑप्शन की बात करते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल का जो करियर्स होता है वो भी काफ़ी बेस्ट करियर्स होता है। अब आगे चल के अगर आप मेडिकल के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी बेस्ट हो सकता है। आगे चल के नर्सिंग बनना चाहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, मेडिकल टेक्नीशियंस वगैरह बनना चाहते हैं तो ऐसे जॉब्स है जो एआई द्वारा रिप्लेस कभी भी नहीं किए जा सकती हैं। अब बात करते हैं इसमें अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको, अगर आप नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो पेरेंटिंग के बारे में, मेडिकल इक्विपमेंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है, ये सारी चीज़ आपको सीखनी होती है। साथ ही साथ बात करते हैं कोर्सेज करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस के कोर्स कर सकते हैं। और इनकी जो फीस वगैरह होती है स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा फीस आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है और कोर्सेज भी लगभग 3 से 4 साल के होते हैं, जिन्हें 12th के बाद आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट अगर आप रहता है 12th में तो काफ़ी आसानी होती है आपको पढ़ाई के दौरान। बात करते हैं इसके बाद सैलरी की, लगभग आप 3 से 12 लाख रुपए आसानी से अर्न कर सकते हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, आगे चल के नर्स बन सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, तो ये जॉब वगैरह आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट करियर ऑप्शन की बात करते हैं, आपके 5वें नंबर पर आता है यूएक्स या फिर यूआई डिजाइनर। तो सभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं जिनके थ्रू आप कई सारे इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे भी अगर आप हाई क्वालिटी में एक प्रोफेशनल रूप से कोई भी डिजाइन को तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास यूएक्स या फिर यूआई डिजाइनर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बात करते हैं जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, अभी आपने देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हैं तो उसका जो फ्रंट लुक होता है वो बनाया जाता है आपका यूएक्स या फिर यूआई डिजाइनर द्वारा। उसका जो लुक्स होता है वो काफ़ी बेस्ट होता है और काफ़ी अंडरस्टेबल होता है और उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास यूएक्स या फिर यूआई डिजाइनर की नॉलेज होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है सीखने के लिए, फिग्मा हो गया, एडोबी XD हो गया, इसके साथ साथ बात करते हैं यूजर रिसर्च हो गया, फिल्म फोरम हो गया, ये सारी चीज़ आपको सीखना होता है। कोर्स बात करते हैं तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो गूगल यूएक्स डिज़ाइन सर्टिफिकेट की फीस लगभग 40,000 रुपये के आसपास है। NID यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग से कोर्सेज कर सकते हैं, लगभग 1.5 लाख रुपये के आसपास फीस पड़ने वाली है। यूडेमा या फिर यूसेरा से भी ये कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जिसमें आपको फीस लगभग 30,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये आसपास पड़ने वाली है। यानी कि इस कोर्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो इतना पैसा तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। बात करते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस की, तो आपको बात करते हैं एडमिशन आपका डायरेक्ट होता है, आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है। अब इस चीज़ को अगर आप सीख जाते हैं तो आगे चल के आप एक यूआई या फिर यूएक्स डिजाइनर बन सकते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनर बन सकते हैं, जिनकी सैलरी लगभग 5 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए पर ईयर तक होती है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन की बात करते हैं, चौथे नंबर का एआई या फिर ऑटोमेशन ट्रेनर। बात करते हैं बेसिकली कई जो कंपनियां होती हैं वहां पे जो आपके एआई ऑटोमेशन वगैरह होती हैं उसको सिखाने के लिए एक ट्रेनर की जरूरत पड़ती है, तो ये आप चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आपके पास स्किल्स जो होनी चाहिए, एआई बेसिक्स होनी चाहिए, जैसे कि आपकी मशीन लर्निंग हो गया, चैट बॉक्स हो गया, इसके साथ साथ ऑटोमेशन टूल्स हो गए, ये सारी चीज़ आपको सीखनी होती है। अब इस चीज़ को अगर आप सीखना चाहते हैं कोर्स के थ्रू तो आप आईआईटी या फिर आईआईटी कर सकते हैं या फिर बीटेक वगैरह कर सकते हैं या फिर एमएल में। साथ ही साथ अगर आप गूगल एआई ऑटोमेशन कोर्स होता है जो कि 50,000 रुपये का है वो कर सकते हैं। यूडेमा या फिर कोर्सेज द्वारा भी ये कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो ये कुछ टॉप लेवल के करियर ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे आपके होते हैं, इनकी फीस वगैरह होती है। बात करते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस की, तो आपके 12th बेसिस पे आसानी से एडमिशन मिल जाता है। अगर आप बीटेक वगैरह करना चाहते हैं तो 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपके जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो सैलरी आप आसानी से लगभग 6 से 15 लाख रुपये पर ईयर तक यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट करियर की बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी का। जैसे कि आप सभी को पता है कि साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट अगर आप बन जाते हैं तो आसानी से लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं। अभी के टाइम पे साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस कोर्स को कर रहे हैं, उन्हें आसानी से जॉब मिल जा रहा है। इसके लिए क्या सीखना होता है, एथिकल हैकिंग हो गया, नेटवर्किंग सिक्योरिटी हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ अगर आपको पता है तो आसानी से इस फील्ड में कैरियर बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप सर्टिफिकेट एथिकल हैकिंग में कर सकते हैं जिसकी फीस 50,000 रुपये है। साथ ही साथ अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे साइबर सिक्योरिटी में डिप्लोमा वगैरह भी कर सकते हैं जिसकी फीस 1 से 3 लाख रुपए के आसपास होती है। अब इस कोर्स को कर लेने के बाद बात करते हैं आपकी सैलरी वगैरह की, तो लगभग 5 से 20 लाख रुपए पर ईयर तक अर्निंग कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आगे चल के एथिकल हैकर, सिक्योरिटी एनालिसिस या फिर
साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन सकते हैं। ये टॉप लेवल के जॉब होते हैं जिनमें सैलरी लाखों में आपको मिलती है। दूसरे नंबर जो करियर ऑप्शन आता है वो आपका डिजिटल मार्केटिंग में स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अभी के टाइम पे सारी कंपनियां ऑनलाइन आके अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, बहुत सारी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है। उन सभी चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। अब इस चीज़ को सीखने के लिए आपके पास जो स्किल्स होनी चाहिए, एसईओ और फिर कंटेंट आपकी मार्केटिंग आपको आनी चाहिए। गूगल कैसे ऐड रन किया जाता है, फेसबुक कैसे ऐड रन किया जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं आपके करियर ऑप्शंस की, तो अगर आप इस कोर्स को सीखना चाहते हैं तो आप गूगल डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट होता है जो कि फ्री है, आसानी से गूगल पे जाकर सर्च करके ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ पेड कोर्सेस लेना चाहते हैं तो आप IIDE डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, 80,000 रुपये का है। यूडेमा द्वारा भी यहाँ पे कोर्सेस ऑफर किया जाता है जिसकी फीस 15,000 रुपये से लेकर लगभग आपको 1 लाख रुपये के आसपास पड़ने वाली है। इसमें एडमिशन के लिए कोई भी आपको कोई प्रोसेस नहीं है, आसानी से आपने 10th पास किया है, 12th के बाद आप आसानी से अप्लाई कर सकती हैं। फीस वगैरह की बात करते हैं तो फीस भी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं आपकी जो एंट्री लेवल पे आपकी सैलरी वगैरह होती है वो लगभग आपको 3 से 10 लाख रुपए के आसपास होती है। वहीं एक्सपीरियंस गेन करने के बाद यहाँ पे सैलरी भी बढ़ जाती है। करियर ऑप्शन की बात करते हैं आगे चल के, आप एक SEO स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, PPC मैनेजर बन सकते हैं, कंटेंट मार्केटर बन सकते हैं। पहले नंबर जो आपका कोर्स आता है वो है आपका डाटा एनालिसिस का। बात करते हैं डाटा एनालिसिस का, तो इनका जो काम होता है किसी भी जो कंपनीज वगैरह होती हैं वहाँ पे कैसे डाटा को इकट्ठा किया जाता है, डाटा को कैसे एनालिसिस किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ये सारी चीज़ें करना एक डाटा एनालिसिस का काम होता है। अब इसके लिए आपके पास एक्सेल फिर SQL का नॉलेज होना चाहिए, पाइथन और R का नॉलेज होना चाहिए, डाटा विजुअलाइजेशन जो होता है वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इस कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप गूगल डाटा एनालिसिस सर्टिफिकेट ले सकते हैं जिसकी फीस लगभग 30,000 रुपये के आसपास है। IIM डाटा एनालिसिस प्रोग्राम ऑफर किया जाता है जिसकी फीस 1 लाख रुपये के आसपास होती है। साथ ही साथ बात करते हैं सिम्प्लेसर लर्न के थ्रू आप यहाँ से सीख सकते हैं जिसकी फीस 20,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये के आसपास है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता है और इस कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आसानी से आगे चल के डाटा एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, मार्केटिंग रिसर्चर बन सकते हैं। जिनकी सैलरी वगैरह की बात करते हैं तो लगभग आसानी से 4 से 8 लाख रुपए पर ईयर तक अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों ये 10 ऐसे जॉब्स है जिनको फ्यूचर में AI द्वारा भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। अब इनके बारे में हमने अभी थोड़ा थोड़ा आपको बताया है। इनके बारे में किसी भी जॉब्स के बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं कमेंट हमसे बता सकते हैं। एक पर्टिकुलर वीडियो लाके सारी इंफॉर्मेशन हम इस कॉलेज कोर्सेज के बारे में दे देंगे, करियर ऑप्शन के बारे में दे देंगे ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। अभी के टाइम पे थोड़ा आपको कम समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।